हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ एसबी1 में। मैं आपकी अपनी सोनी। और मैं एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ अभी फ़िलहाल तो ये सुबह का टाइम है। मैं छत पे आई थी थोड़ा, और कभी कभी मेरे को मौका मिलता है छत पे आने का। फ़िलहाल तो फिर ज़्यादातर मैं मतलब कि फ्लोर 2-3 फ्लोर हैं तो नीचे तक ही रहती हूँ, क्योंकि बच्चे के कारण मैं ऊपर भी नहीं आ पाती हूँ। तो कुछ दादी से मतलब कि बुलाने के लिए आई थी मैं। तो इधर ये गुलाब का जो पेड़ लगाया हुआ है ना, तो उसमें ना कली अभी तक नहीं, एक भी गुलाब फूल नहीं खिले हैं। लेकिन जो इसकी जो कल पत्ते हैं ना, वो हरे हरे हो रखे हैं, क्योंकि बारिश होती है ना इस टाइम पे, तो घास फूस जो भी है मतलब पेड़ पौधे होते हैं वो हरे हरे हो जाते हैं और भी अच्छे लगते हैं। और सुबह सुबह टाइम देखो ना, ऐसी चीज़ें हरी हरी भी तो और ही अच्छा लगता है, आँखों में और अच्छा लगता है। तो इधर 2 ही गमले हैं फ़िलहाल तो छत पे हमारे, एक गुलाब का और एक पता नहीं किस चीज़ की पत्ती, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो उसमें मैंने पानी डाल दिया था सुबह आके। इसके बाद फिर मैं नहा धो के नीचे चली गई थी, तो मम्मी ने बोला कि छोटे भाई की एल्बम आ रखी शादी की। और मेरे को ना 10-15 दिन हो गए मुझे यहाँ आते हुए, लेकिन मम्मी ने एक बार भी नहीं बोला कि हाँ, अब मैं 1-2 दिन में मतलब कि ससुराल जाने वाली हूँ। तो मेरे को एकदम से ये मेरे को याद आया कि मम्मी छोटे भाई की एल्बम नहीं, क्योंकि मम्मी बार-बार ना गाँव में भूल जाती थी, लेकर नहीं आ पाती थी। तो ना ये इस ना सारी फैमिली की मतलब कि फ़ोटोज़ हैं यहाँ, इनकी, मेरी और गिरीशा और विवान की। इधर दोनों मतलब कि भाभी भाई और बहन, और भाभी की मम्मी और उनकी बुआ, और मेरी सारी जितनी भाभी हैं मौसी की हैं, जो बड़ी बड़ी मेरी जो मौसी है ना, 2 बड़ी बड़ी हैं, तो उनकी बहू भी आ रखी थी सारी। तो उनकी सारी फ़ोटोज़ हैं यहाँ। मेरे विवान के आज ना फ़ीवर चढ़ गया था बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग में फ़ीवर था, तो मैंने उसे ना बुखार की दवाई दे दी थी, क्योंकि मैं जब भी चलती हूँ ना, बुखार की दवाई, खांसी की दवाई और उल्टी की दवाई ना बच्चों की लेके साथ में जाती हूँ। चाहे मैं 1 दिन के लिए भी कहीं भी जाऊँ तो पक्का लेके जाती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का भरोसा नहीं होता है, कब बीमार पड़ जाते हैं, इनका कोई अता पता नहीं रहता है। तो ना ये फ़ीवर मतलब कि हो गया था इससे, तो मैंने मेडिसिन जो थी मतलब सॉरी दवाई जो थी मैंने पिला दी थी बुखार की। उसके बाद फिर ना बुखार उतर गया था। तो ना सुबह सुबह इसकी आदत क्या है, बुखार अगर उतर जाएगा ना दवाई पिलाने के बाद, तो तुरंत ही नहाने बैठ मतलब कि सोई खेलने बैठ जाता है, खेलने लग जाता है। तो इधर ना इसके बाद भी दोपहर का टाइम में फिर इसे मतलब बुखार चढ़ गया था तेज़ का। फिर मैंने ना मतलब पट्टी बांधी मैंने चिल्ड पानी से, क्योंकि पट्टी ज़रूरी होती है बच्चों की। कि जो उसका माथा था ना बहुत ही तप रहा था, मतलब उंगली मैं माथे पर रख रही थी ना, हाथ तो ऐसा लग रहा है जल सा रहा हो। और उसकी जब भी बुखार आता है ना, उसका चेहरा और ना डाउन हो जाता है, चेहरे से ही पता लग जाता है कि हाँ वो ऐसा लगता है कि काफ़ी बीमार है, काफ़ी दिनों से बीमार है। और जब भी ये बीमार होता है ना, फ़ीवर कुछ आ जाता है, तो ये खाना पीना पहले ही छोड़ता है। और इसके बाद ना यहाँ तक कि दूध भी पीता है ना, वो भी छोड़ देता है, और कुछ भी ओढ़ने को राज़ी नहीं होता है। इधर मैंने ना पट्टी वट्टी रखने के बाद बुखार की दवाई जो भी थी पिला दी थी मैंने। मैं सोचा कि बुखार उतर जाएगा, पट्टी भी रख रही थी और चद्दर उड़ा दी थी। तो दोनों मतलब ना पट्टी रखता है ना चद्दर ओढ़ने देता है, बिल्कुल भी शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं ओढ़ने, मतलब कि ओढ़ ले जिससे कि पसीने वसीने आ जाए तो बुखार उतर जाए। तो ये माथे पे पट्टी बिल्कुल नहीं रखवाता है। तो मैं इसके ना पैर वैर पोंछ रही थी, तलवे। मैं कहा तलवे वाले पोंछ देती हूँ, नहीं तो फिर बुखार और तेज़ हो रहा है, क्योंकि तलवे से भी बुखार उतर जाता है। और हथेली वथेली वो भी सब इसके हाथ पैर पोंछ रही थी मैं, क्योंकि बुखार उससे ना बहुत ही तेज़ आया। और भी मतलब कि 2-3 लोगों से पूछा क्या मतलब कि मैं ले जा रही थी डॉक्टर के पास, तो गली में आंटी आंटी हमारे यहाँ है ना, जो पूछने लग जाती है कि क्या हुआ, कि कहाँ ले जा रहे हो। तो उनको मतलब उनकी बातों से उन्होंने जो बताया ना, बोला कि आजकल बुखार जो आ रहा है ना, बहुत ही तेज़ आ रहा है, धीरे नहीं आ रहा है। जब मैं विमान को ले गई ना, तो मैंने मतलब कि उसे चेक करवाया थर्मामीटर से, तो ना 104 बुखार था विवान को। तो मेरे ना मतलब कि होश वोश हो गए थे, इतना तेज़ बुखार 104 ना बहुत ही ख़राब होता है, मतलब इतना आज तक नहीं हुआ 104 मतलब डिग्री जो मेरे विवान को। फिर मेरे को फटाफट से घर आई, फिर घर में बोला कि उसको मतलब पट्टी वट्टी कर दो। इसलिए पट्टी वट्टी करने के बाद फिर बुखार की जो दवाई थी वो पिला दी। इसके बाद मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाऊँगी शाम के टाइम। अभी तो यही मतलब कि पट्टी वट्टी रख रही हूँ, ज़्यादातर तो पट्टी से ही बुखार हल्का हो जाता है। और तेज़ बुखार में तो वैसे भी बोलते हैं कि दवाई नहीं देनी चाहिए। तो इधर ना विवान हमारे ना कुछ भी मतलब कि सर पे पट्टी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखवाने को राज़ी हो रहे थे। तो मम्मी भी थक गई थी बैठे बैठे। और फिर इसके बाद मैंने ना विवान को मम्मी के बगल में लेटा दिया था, मैं कहा आराम कर ले, खेलियो बिल्कुल मत। और गिरीशा को भी दे दिया था। गिरीशा भी हमारी ना मतलब हमेशा ये सोचती ना कि मुझे बाहर ले जाए और मेरे को बाहर ही मतलब कि खिलाए, क्योंकि इसके ना बाहर की आदत ना बहुत पड़ गई है। और वैसे भी सब मतलब बच्चे तो बदनाम होते हैं नानी घर में, कि बच्चे जाके बिगड़ गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। और कमज़ोर क्या, मेरे को ना अभी 1-2 दिन में मुझे ससुराल भी वापस जाना है, और विवान भी बीमार पड़ गया है। तो जैसे बताया कि वो खाना पीना पहले ही छोड़ता है, तो और कमज़ोर होके जाएगा। तो बस यही बोलने डायलॉग रहता है दादा दादी का वहाँ पे कि नानी घर से मतलब कि
भाई कमज़ोर होके आया है, बीमार होके आया है, और चाहे कितना भी ध्यान रख लें नानी के घर वाले, लेकिन हमेशा ही रौनक तो यही रहता है सबका। मेरा नहीं, हर किसी का घर का यही है कि सब ये बोल देंगे बच्चे कमज़ोर होके आए हैं, और उल्टा हाँ बिगड़ के भी आए हैं। ये तो और फरमाइशें होती हैं बच्चों के नाम पे आ जाता है कि बिगड़ के आए हैं, कमज़ोर होके आए हैं। मस्टंडी मस्टंडी झूला दिखाने जा रही हूँ उन्हें। तो इधर ना विवान और जो कृष्णा था मम्मी ने पहले ही बिठा दिए थे, क्योंकि ना विवान ना घूम रहा था, और विवान ने दूर से ही देख लिया था झूले वाले अंकल को। तो मम्मी अंदर लेटी हुई थी मैक्सी में, जैसे कि बताया कि मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, और मम्मी को ज़बरदस्ती बाहर उंगली पकड़ के लाया कि करता, बोल तो पता नहीं करता रहता है। तो मम्मी से बोलते मम्मी की झूला आया, मेरे को उसमें झुलाओ चल के। तो जब फिर मम्मी ने जल्दी से सूट पहना, फिर इसको लेके आई, और साथ में फिर कृष्णा भी भाग के आ गए। तो दोनों को बैठा के मतलब झूला झुला रहे थे, और ग्रीसा थी तो अकेले रुकने का नाम नहीं रही थी, कहती मैं भी झूलूंगी। तो इधर में मम्मी जब कह रही थी कि तू आ गई तो पैसे पकड़ ले, क्योंकि 10-10 रुपये आजकल लेने लगे हैं झूले वाले अंकल। और कृष्णा देखो, पहले पता क्या था, पहले छोटा था ना, तो यहाँ पे वही अंकल आए थे दुआ, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ होता है तब ये अंकल आते रहते हैं झूला लेके। और जब भी ये छोटा था ना तो इसे बिठाती थी ना तो झूलता नहीं था, रोने लग जाता था, और बीच में ही उतर जाता था 1-2 राइड करके। लेकिन अब जो है ना, ये बोला कि मैं झूलूंगा और झूलूंगा, और अंकल ने रोक दिया तो चिल्लाने लग गया कि मुझे झुलाओ और झुलाओ। तो ये ना उतरने को राजी नहीं हो रहा था। तो फिर मम्मी कह रही थी अब बैठ, मतलब कि मैं खड़ी हूँ, रीसा लेके, रीसा भी मतलब कह रही थी बैठने के लिए कर रही थी, तो मैंने नहीं बैठाया। मम्मी ने भी मना कर दिया कि छोटी है अभी, गिर जाएगी कहीं झूले से, बैलेंस नहीं बना पाएगी। तो फिर मम्मी ने मेरे को दे दी 10 रुपये। मम्मी जा रही थी बाजार, मतलब कि बाजार के हमारी दुकान जा रही थी लेने के लिए सामान, दूध वूध जैसे कि बच्चों का, और कुछ और भी खाने पीने का सामान लेने जा रही थी। तो मम्मी वही हंस रही थी, कैसे कैसे झूला झूल रहा है, आराम से बैठा हुआ है। तो इधर देखो कृष्णा और विवान को, और बिल्कुल 2 कॉपी हैं दोनों, दोनों की शैतानियाँ सेम है बिल्कुल। तो अंकल स्टार्ट होगा तो जो विवान था हमारे खुश हो गए थे कि हाँ अंकल ने मुझे मतलब कि दोबारा झुलाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अंकल यहाँ पे भी बैलेंस बनाते हैं, जहाँ झूला उनका मतलब कि कम बच्चे होते हैं छोटे छोटे ना, वहाँ पे ईंट रख देते हैं। मैंने पहली बार देखा इनका बैलेंस बनाते हुए झूले का, क्योंकि झूला भी बैलेंस ही बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कोई बड़ा बच्चा मतलब वजन का बैठा था, कोई छोटा बैठता है, तो उसमें भी बैलेंस बनाते हैं अंकल। और जो ये मम्मी है, मम्मी ने पैसे दे दिए थे मेरे को, कह रही मैं जा रही हूँ, आप उन दोनों को देखते रहिए, और झूला झूल लेंगे तो फिर घर वापस ले जाइए। मैं कहा ठीक है। मम्मी फिर चल दिए थे दुकान पे, सब मतलब सामान ले जो भी लाना था उनको। इधर में जो विवान कृष्णा वो उठने को राजी नहीं हो रहे थे। मैं कहा जल्दी चलो, क्योंकि गिरीशा थी वो भी गोदी में थी मेरी, वो भी परेशान कर रही थी, बार बार झुक रही थी नीचे की तरफ कि मेरे को भी बैठाओ। और विवान हमारे तो मतलब कि उतरने को राजी नहीं हो रहे थे, वो बोलते और झुलाओ और झुलाओ। इधर गली के जितने भी बच्चे थे छोटे छोटे, सारे बच्चे आ रखे थे झूला झूलने के लिए। और पता है झूला झूल के ना देख कर ना हमें बचपन की याद आ जाती थी, जैसे कि हम भी ऐसे इस टाइम पे ऐसे ही झूलते थे, जब झूला वाले अंकल आते थे गली में लेके झूला, तो इस टाइम पे 1 रुपये या 2 रुपये पड़ते थे झूला झुलाने के, लेकिन अब 10 रुपये हो गए। सोचो कितना मतलब कि खर्चा, क्या इतनी ही महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। जहाँ पहले 1 रुपये 2 रुपये की चीज़ें लगती थी, वहाँ 10-20 रुपये की चीज़ें लगने लगी हैं अब। तो उसके बाद फिर अंकल ने मतलब कि झुलाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि विमान हमारे उतर ही नहीं रहे थे। और यहाँ पे आंटी जो थी, इनकी भी पोतियाँ दोनों आ गई थी झूलने के लिए, मतलब जितने भी गली थी बच्चे थे, छोटे से या फिर उनसे भी बड़े थोड़े, तो सब आ रहे थे झूला झूलने के लिए। और अंकल की आमदनी भाई बहुत हो रही थी, क्योंकि एक बच्चे पर 10 रुपये ले रहे थे, और उसमें खाली मुश्किल से 8-9 जो वो थे राउंड लगा रहे थे, मतलब 5-6 लगा रहे थे उल्टे के, 5-6 लगा रहे थे सीधे के, ऐसे ही राउंड लगा रहे थे। फिर बाद में बच्चों को उतार दे रहे थे। और इधर विवान को ऊपर लटकाया था, वो गिरिजाया करने लगी थी, चलाने लगी थी कि मैं भैया ऊपर लटकाओ, मुझे भी मतलब मेरे को भी बैठाओ। तो मैं कहा नहीं भैया वहीं बैठा है, भैया वहीं ठीक है। तो बस यही था उनका झूला झूलने का। और फिर बुखार भी था, मैं अगर बुखार कहीं मतलब झूला झूला झूलने कहीं मतलब बुखार है तो कहीं झूला झूलने पर उनका सर ना चकराने लग जाए बुखार में। तो मैंने बोला था कि अंकल इनको उतार दो अब, रेस्ट रेस्ट मतलब कि अब एक राउंड करवा के, लेकिन उसको जो विमान थे वो उतरने को राजी नहीं हो रहे थे। फिर अंकल एक्सचेंज कर रहे थे बैलेंस बनाने के लिए, कैसे बच्चे के यहाँ से उतार के दूसरे बच्चों को, क्योंकि एक वजन बचा ना एक ही झूले पे लटा रहे थे, जो हल्के छोटे छोटे बच्चे थे उनको एक झूले में 2 कर दे रहे थे। इधर सारी भीड़ सी लग गई थी बच्चों के, मतलब छोटे छोटे बच्चे के साथ जितनी भी बच्चे की माँ हैं, जो दादी हैं, सब लेके आए थे अपने मैंने पोता पोती को, अपने बच्चे लड़का लड़कियों को झुलाने के लिए। और आपस में ना हंसी मजाक भी कर रहे थे। आंटी कहती तू भी बैठ जा, मैं आंटी मैं बैठ जाऊँगी तो झूला नीचे ही आ जाएगा। तो ऐसी मतलब हंसी मजाक चल रही थी।
तो बस दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ, क्योंकि इनका भी झूला चलता रहेगा और आगे भी तो ये और झूलेंगे। उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं दोनों, ना कृष्णा ना विवान। तो मेरा हाथ दुख रहा है विवान घिसा को लेके, क्योंकि वो ना मतलब जो नीचे झुक रही है, वजन ज़्यादा नीचे तरफ डाल रही है। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरी फुल देखिएगा, वॉच करिएगा और मतलब स्किप मत कीजिएगा। मैं आपके लिए नए नए ब्लॉग ऐसी लाती रहूँगी और मिलूँगी आपको अब एक कल नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, अच्छा रहिएगा और मिलते हैं आपको। बाय, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको पकड़वा दे दीवार को। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो।